लेकिन साथियों, अब मैं आज उस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जिसको सुनकर आप लोग भी चौंक जाएँगे। ये सारी चीज़ें एक साजिश के तहत की गईं, एक प्लान के तहत की गईं। अगर शिवानी ब्लॉग बना रही है, शिवानी पोल खोल रही है, तो इस चीज़ की मैं भी वो चाहूँगा परमिशन कि मैं भी इस चीज़ की पोल खोलना चाहूँगा। जो भी शिवानी बोलेगी उसके थ्रू मैं भी वीडियो बनाऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब और फॉलो होना चाहिए, जब आपको वीडियो मिल पाएगी, नहीं तो मिल नहीं पाएगी। हो सकता है शिवानी इस चैनल को स्ट्राइक मरवा के कुछ भी करवा सकती है, कह नहीं सकते। कि अगर पूनम की यादों को आप हटाना चाहते हैं और उनसे जो है आपकी आत्मा व्याकुल होती है, तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि पूनम 1 डेढ़ साल उस घर में रही थी, उस कमरे में रही थी। तो क्या करेंगे आप? उसको भी जला देंगे? उसको भी हटा देंगे? उससे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये पूनम की शादी आपके लड़के के साथ हुई थी। आप जब-जब जिस तरह से अपने सामान को देखकर ये कह रहे हैं कि उसको देखकर पूनम की याद आती है, तो क्या आपको अपने घर को देखकर पूनम की याद नहीं आएगी? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या आपको अपने लड़के को देखकर पूनम की याद नहीं आएगी? आपकी आत्मा व्याकुल नहीं होगी? तो आप क्या करेंगे? उसको भी उस सामान की तरह हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर, अपने कुछ व्यूअर्स का नाम लेना चाहूँगा। और वो लोग पिछले कुछ वीडियो से कमेंट करके बार बार मुझसे ये कह रहे थे कि भैया हमारा नाम ले लीजिए, हमको अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं ये काम अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम जो है वो है राजेश यादव जी का। ये भरथना के निवासी हैं और ये समय समय पर कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। और इस क्रम में दूसरा नाम जो है वो है संजीव कोहली जी का। इनका अभी पिछले वीडियो पर ही कमेंट आया था और इनका मानना ये है कि मैं जो लोग कमेंट गलत करते हैं उनका तो जिक्र करता हूँ, लेकिन जो सही कमेंट करते हैं उनको नहीं याद करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कमेंट गलत करने वाले जो लोग हैं वो तो गिने चुने 2-4 लोग हैं और उनके कमेंटों का जिक्र मैं इसलिए करता हूँ, उनके नाम का जिक्र नहीं करता हूँ। संजीव कोहली जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और उनका जिक्र मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनकी मानसिकता जो है, जो नेगेटिव मानसिकता है, उसको दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। उनके नाम का जिक्र मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उनको कोई नेम और फेम देना नहीं चाहता हूँ, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उनको कोई प्रमोशन करने का मौका नहीं देना चाहता हूँ। बाकी सारे कमेंट पढ़ता हूँ, जैसा कि आपने कमेंट करके कहा कि इतना लंबा कमेंट आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हकीकत बात यह है कि भले ही मैं 2-4 दिनों में टाइम निकाल कर कमेंट पढ़ूँ, सारे कमेंट रीड करता हूँ, सबको लाइक करता हूँ। बस ये है कि जो कमेंट मेरे माफिक नहीं होते हैं, या जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल विरोध करने के लिए आते हैं, तो अगर उनका विरोध जायज़ है तो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। अगर वो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं या उनके कमेंट रिमूव कर देता हूं। तो साथियों, ये थे कुछ कमेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी। अब साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूनम की ससुराल से जो दहेज का सामान वापसी आया था, उस पर काफ़ी बहस हो रही है, उस पर काफ़ी वीडियोज भी बन रहे हैं और हम सभी लोगों को इंतजार था शिवानी के वीडियो का। तो शिवानी ने भी वीडियो डालकर ये चीज़ सिद्ध कर दी, जैसा कि वो लोग चाहते थे पूनम की ससुराल वाले, और वीडियो डालकर ये चीज़ कह रहे थे कि शिवानी इस मैटर पर क्यों नहीं बोलती हैं। तो शिवानी बोली भी और उन्होंने ये चीज़ साबित भी कर दी कि गलती किसकी है। ये सभी लोग जानते हैं। अब सबको ये चीज़ पता हो चुकी है कि गोरेलाल भाई ने जो सामान वापस लिया उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि पूनम की ससुराल वाले जो हैं वो पूनम के हस्बैंड की दूसरी शादी की जल्दी में है और उन्होंने स्वयं ये बात कही थी कि ये सारा सामान उठाकर ले जाओ, वरना हम इसमें आग लगा देंगे, हम इसको कचड़े में फेंक देंगे, हम इसको जो है जला देंगे। तो जब इस तरह की बातें हुई तो फिर गोरेलाल भाई और उनके परिवार की मजबूरी बनती है कि जो चीज़ उन्होंने खून पसीने की कमाई से कर्जा लेकर इतना सारा सामान अपनी बेटी को दिया था दहेज में, तो उसको वहाँ पर जलने के लिए कैसे छोड़ देते और उसको वापस ले लेते। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। लेकिन साथियों, अब मैं आज उस चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जिसको सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। मुझे लगता है साथियों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सारी चीज़ें एक साजिश के तहत की गई, एक प्लान के तहत की गई। और वो साजिश और प्लान क्या था साथियों, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके सबूत भी दिखाऊंगा। साथियों, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही थी, इतने सारे वीडियोज़ पूनम की ससुराल के वालों की तरफ से डाले जा रहे थे इंस्टाग्राम पर, और एक वीडियो में ये तक कहा गया कि शिवानी इस चीज़ पर क्यों नहीं बोलती है, तो उनका मकसद जो है वो अब कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। और साथियों, उनका मेन मकसद ये था कि इस तरह, इस कृत्य के जरिए गोरेलाल भाई को, जो उनकी सामाजिक छवि बनी हुई है, उसको ख़राब करना। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके ज़रिए वो खुद वायरल होना चाहते थे, वो खुद अपने व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते थे, सोशल मीडिया पर अपना एक नाम और अपना एक फेम बनाना चाहते थे। कैसे ये चीज़ मैं साबित करूँगा आप लोगों को। मुझे लगता है साथियों कि इन सारे वीडियोज़ के पीछे एक ही मकसद था, बराबर लगातार ये वीडियो डाले जा रहे थे और ये दूसरे को भड़काने की, उकसाने की कार्रवाई इसलिए की जा रही थी कि इससे एक नई कंट्रोवर्सी पैदा होगी और उसके ज़रिए ये लोग अपना नेम और फेम बनाना चाहते थे। साथियों, ये चीज़ इस बात से साबित होती है कि अभी आप लोगों को पता होगा, इसके लिए मैं क्रम बाय क्रम आप लोगों को समझाऊँगा कि जो
वीडियो डाला गया था शिवानी के लिए कि शिवानी अब इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही है। आप लोगों ने वो वीडियो तो बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, उसके बारे में दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिवानी ने उसका जिक्र अपने वीडियो में किया और सभी लोग जानते हैं। और मुझे लगता है साथियों, वो वीडियो इसीलिए डाला गया था केवल शिवानी को उकसाने के लिए, शिवानी को भड़काने के लिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर शिवानी वीडियो डालेगी और शिवानी अगर हमारे विषय में बात करेगी तो सोशल मीडिया पर ग्रो करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो साथियों, पूनम और प्यारेलाल की मृत्यु से ये लोग अपने लिए मौका तलाश कर रहे हैं इस दुखद घटना में भी। मतलब जैसे साथियों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो अब जो दुखद दुर्घटना हो चुकी है, अब वो दुर्घटना जो भी हुई है वो प्यारेलाल भाई और उनके परिवार के लिए दुखद तो है, लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि पूनम की ससुराल वालों की नहीं हुई है। और वो सोचते हैं कि इस घटना से कुछ ना कुछ लाभ उठा लिया जाए और प्यारेलाल और पूनम की मृत्यु से जो है हमको लाभ मिल सकता है। अगर शिवानी इस मामले में आ जाएंगी, शिवानी अगर इस पर बोलेंगी तो हमारा उनसे सीधा वाद विवाद होगा, कंट्रोवर्सी होगी और हमको नेम और फेम मिलेगा। और मुझे लगता है वो इस चीज़ में कामयाब भी रहे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उकसाया शिवानी को, इतना ज़्यादा घसीटा उनको इस मामले में, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, कि उनको जो है एक वीडियो डालना ही पड़ा। और ये भी कहा है शिवानी ने कि अब आगे हम और वीडियो डालेंगे, और मुझे लगता है ये लोग ऐसा ही चाहते थे। आप साथियों, ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले आप लोग एक वीडियो देख लीजिए। आप लोग जानते होंगे मैंने 3 आईडियों का जिक्र किया था इससे पहले के वीडियो में। एक तो थी जो पूनम के हस्बैंड के नाम से थी, एक उनके देवर के नाम से थी, और उसी आईडी में ज्वाइंट एक आईडी थी जिससे ये वीडियो पब्लिक किया गया था शिवानी वाला। अब साथियों, उसी आईडी पर एक और वीडियो आज पब्लिक किया गया है जिसमें एक दूसरे नाम का लड़का, मतलब नाम वो नहीं है जो उस आईडी का है, नाम कोई दूसरा वो अपना ले रहा है, लेकिन इसमें वो सीधे सीधे साफ तौर पर अपना जो इरादा है, मकसद है, वो जाहिर कर रहा है। वो लोगों से इस बात की परमिशन मांग रहा है कि आप लोग अगर इजाज़त दें, परमिशन दें हमें, तो हम भी शिवानी अब जो वीडियो डालेंगी उसके खिलाफ में वीडियो डालेंगे। आप लोग देखिए, और इसके लिए आप लोग हमारी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और यूट्यूब आईडी, तीनों चीज़ें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मतलब सीधे सीधे शिवानी ने तो इस मैटर में काफ़ी समय बाद वीडियो डाला, जब उसको उकसाया गया, भड़काया गया, मजबूर किया गया। लेकिन इन्होंने शिवानी के वीडियो डालने के बाद में दूसरे दिन ही ये वीडियो पब्लिक कर दिया कि आप लोग इनकी सारी आईडीज़ को फॉलो कर लीजिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, और अब ये जो है शिवानी के डाले हुए वीडियो का जवाब देंगे। तो इससे साथियों, इनकी एक मंशा साफ जाहिर होती है कि ये शिवानी से वाद विवाद करना चाहते हैं और इसके जरिए अपना नाम, अपना नेम और फेम बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आगे अगर आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें शिवानी को गोरेलाल भाई के द्वारा सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और इन लोगों का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने मकसद में कामयाब हों। इस तरह की गलतफहमी इनको नहीं होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जो उस आईडी से डाला गया, जिसमें शिवानी के लिए बोला गया था कि शिवानी अब वीडियो क्यों नहीं डाल रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर शिवानी ब्लॉग बना रही है, शिवानी पोल खोल रही है, तो इस चीज़ के मैं भी वो चाहूँगा परमिशन कि मैं भी इस चीज़ की पोल बोलना चाहूँगा। जो भी शिवानी बोलेगी उसके थ्रू मैं भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप हमारे चैनल इंस्टाग्राम, फेसबुक प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक पर वीडियो डालूंगा, देखते हैं शिवानी क्या बोलते हैं, फिर देखते हैं मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। बने रहिए आप लोग ऐसे ही, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब और फॉलो होना चाहिए, जब आपको वीडियो मिल पाएगी, तो मिल नहीं पाएगी। हो सकता है शिवानी इस चैनल को स्ट्राइक मरवा दे, कुछ भी करवा सकती है, कह नहीं सकते हैं, देखते हैं बाकी के बाद में। देखिए इनका मकसद क्या है। ये बोल रहे हैं कि शिवानी जो है अब जो वीडियो डालेगी उसका ये उत्तर देंगे, उसके लिए इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इनके चैनल्स को जितने भी प्लेटफॉर्म पर हैं। अब साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो तो देख लिया, अब यहाँ पर इनकी दोहरी मानसिकता का पता चलता है। एक तरफ तो ये दूसरों से कहते हैं कि हमारी आईडी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं दूसरी तरफ दूसरे यूट्यूबर हमारे एक साथी हैं, उनके वीडियो पर कमेंट करके ये कह रहे हैं कि तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, सोशल मीडिया पर पूनम के ससुराल वालों की कमी निकाल रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो, तो तुम व्यूज और सब्सक्राइब के लिए कर रहे हो, लाइक के लिए कर रहे हो। मतलब अगर दूसरा इनकी बात करता है तो वो व्यूज के लिए कर रहा है, लाइक और सब्सक्राइब के लिए कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, अब ये तो खुलेआम दूसरे दिन ही शिवानी के वीडियो डालने के बाद में ये कहने लगे कि हमारी आईडी को फॉलो कर लीजिए। और साथियों, मैंने सुना है कि ये 4-5 भाई हैं, तो हो सकता है ये जो वीडियो, ये जो बंदा दिखाई पड़ रहा है इसमें, ये इनका ही कोई एक और भाई हो जो ये कह रहा है कि हम शिवानी के वीडियो का जवाब देंगे। लेकिन इनका मकसद अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्योंकि ये पूनम और प्यारेलाल की मृत्यु में अपने लिए मौका ढूंढ रहे हैं। आइए उसको भुनाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि इनकी मृत्यु के जरिए हम अपने लिए कुछ रास्ताएं खोल लें सोशल मीडिया पर ग्रो होने का। साथियों, शिवानी ने अपने वीडियो में ये भी बात की थी, इस बात का भी जिक्र किया था कि इन्होंने गोरेलाल भाई की बेटी के लिए भी बहुत गंदा बोला। अब अगर शिवानी ये बात कह रही हैं तो जाहिर सी बात है कि भले ही वो बात हम लोगों को क्लियर ना पता हो, लेकिन हम लोग अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि क्या बात हो सकती है। तो बताइए, इन लोगों की जिस तरह की सोच थी उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है और इन लोगों ने सामान लेकर गलत किया, क्योंकि इनका ये मकसद तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये सब लोग केवल वायरल होना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये बराबर शिवानी को लगातार भड़का रहे थे। शिवानी ने तो फिर भी 10-15 दिन बाद वीडियो डाला है, जब तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा अति कर दी।
लेकिन शिवानी के वीडियो डालने के बाद दूसरे दिन ही इनके आईडी पर वीडियो आ जाता है कि आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बताएंगे, अगर शिवानी वीडियो डालेंगी तो हम उसका जवाब देंगे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि शिवानी के साथ अगर कंट्रोवर्सी होगी तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे, लोग उसको देखते हैं। और पिछले समय में भी ऐसा हो चुका है कि शिवानी से कंट्रोवर्सी करके लोगों ने इसमें अपना फ़ायदा ढूंढा है और लोगों को फ़ायदा हुआ भी है। तो मुझे तो बस यही लगता है कि इनका मेन मकसद यही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप साथियों, बात करूंगा कि मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं, मैं उन कमेंट का जिक्र करूंगा, लेकिन उनमें किसका नाम है, किसकी आईडी है वो नहीं दिखाऊंगा, केवल कमेंट आप लोगों को लगाकर दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना। और काफ़ी लंबे लंबे कमेंट हैं। मैं उनका जो मूल सार है, उनका जो मूल भाव है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं। मेरे पास जो कमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि शिवानी ने जो ये बात कही है कि पूनम के ससुराल वालों ने जो हरकत की है या पूनम के ससुराल से जो दहेज वापस आ गया है, इसमें पूनम के ससुराल की बेइज्जती होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति ये कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा कि अरियारी गांव में हुआ। तो बेइज्जती अरियारी गांव की है, ना कि पूनम के ससुराल वालों की। तो मैं उनसे इस बात पर यह कहना चाहूँगा कि ऐसा भी कहीं नहीं हुआ है जिस प्रकार की सोच पूनम के ससुराल वाले रखते हैं और किस मजबूरी के कारण वो सामान वापस लिया गया। अब ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। अब लोगों के कमेंट आप लोग खोल कर देखिए कि पब्लिक किस तरह की बात कर रही है। हाँ, कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो उसी पक्ष के हैं और उस पक्ष में अपना बयान दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अरियारी गाँव बदनाम हो गया। साथियों, इन्होंने दूसरा कमेंट एक इस प्रकार का किया कि जिस प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि पूनम के ससुराल वालों ने वीडियो बनाकर डाले हैं, तो क्या उनका हक नहीं है, क्योंकि पूनम उनके घर की बहू थी और शिवानी ने भी तो बहुत वीडियो बनाकर डाले हैं और शिवानी ने उन वीडियो से कमाई भी की है। अगर उस कमाई का पूरा हिस्सा गोरेलाल भाई और उनके परिवार को दे दें तो उनका सारा कर्जा उतर जाएगा, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कर्ज लेकर शादी की है। इस बात पर मैं इनको ये जवाब देना चाहूँगा कि बिल्कुल पूनम के ससुराल वालों को बिल्कुल हक है वीडियो डालने का और वीडियो डालते, लेकिन अगर वो नॉर्मल वीडियो डालते रहते तो उनसे कोई कुछ कहता भी नहीं। उनके घर की बहू थी, बिल्कुल अच्छी बात है और वो वीडियो डाल सकते हैं। और जिस तरह से वीडियो वो डाल रहे थे उन पर कोई आपत्ति की भी नहीं गई थी। आपत्ति तो तब हुई जब उन्होंने कंट्रोवर्शियल वीडियो डाले। समझौता होने के बावजूद, हर चीज़ तय होने के बावजूद उन्होंने खुद कहा है कि ये जो सामान वापस जा रहा है इसकी चीज़ पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, इसकी खबर पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने ही अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें पब्लिक में डाली, इन सारे वीडियोज़ को पब्लिक किया। तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद में फिर इस मैटर में शिवानी को घसीटा, शिवानी से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की और की भी। तो ये चीज़ गलत है, जनता इसका विरोध कर रही है। बाकी पूनम उनके घर की बहू थी तो वो उससे कोई इनकार नहीं कर रहा और इससे किसी को आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार के भी नॉर्मल वीडियो वो डाल रहे थे वो डालते रहे थे। इसके बाद में आपने कहा कि शिवानी अगर सारा पैसा उनको दे दे तो उनका कर्जा उतर जाएगा। तो आपको ये पता नहीं है क्या, कब से ये बात चल रही है कि शिवानी ने अपना सारा पैसा जो दिया था वो सब कर्जा छोड़ दिया है, शिवानी को नहीं चाहिए। और हो सकता है कि शिवानी को देखकर कुछ और ऐसे लोग जिन्होंने कर्जा दिया हो वो भी आगे आएँ, या नहीं भी आगे आएंगे तो शिवानी ने खर्चे में कोई कमी रखी। पूनम की तो डेथ हो गई थी, वो बात अलग है। अगर उसमें कुछ भी उम्मीद रहती और अगर वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती तो क्या उसका इलाज नहीं होता। अभिषेक भाई और शिवानी दोनों लोग जी जान से लगे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अपना ATM कार्ड तक दे दिया था। अभिषेक भाई लाखों रुपए कैश लेकर घूम रहे थे। ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ी। जो आप ये बात कर रहे हैं कि शिवानी उन वीडियोज़ की कमाई दे दे उनको और उनका कर्जा उतर जाए, तो उनका कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा इस चीज़ की चिंता आप ना करें। शिवानी को क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ की भी चिंता आप ना करें। वो सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं बस आपके कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूं कि आप ये जो सोच रखते हैं ये कितनी गलत सोच। और साथियों, इन्होंने एक कमेंट और किया, उसका जिक्र मैं खास तौर पर करना चाहूँगा। इन्होंने कहा है पूनम की ससुराल वालों की तरफ से कि उनकी तो बहू गई थी या उनकी बहू की मृत्यु हुई थी तो उनकी माता जी व्याकुल थीं, मतलब पूनम की सास व्याकुल थीं। और आवेश में आकर उन्होंने ये बात कह दी कि इस सामान को देखकर हमको बुरा लगता है या हमको दुख पहुंचता है, इस सामान को हमारी नज़रों के सामने से हटा लो या इस सामान को जो है हम नहीं रखेंगे अपने घर में। अगर जोश में आकर, गुस्से में आकर या व्याकुल होकर उन्होंने इस तरह की कोई बात कर दी तो इसमें क्या बुरा है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, इसमें बुरा ये है और इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बन भी चुके हैं, लगभग हर क्रिएटर ने इस पर बात की है। लेकिन मैं कुछ बात अलग करूँगा, क्योंकि हर क्रिएटर ने, हर वीडियो बनाने वाले ने लगभग ये बात कही है कि उस सामान को देखकर अगर आपके मन में ये चीज़ है कि हमें अपनी बहू की याद आ रही है या हम अंदर से व्याकुल हो रहे हैं या हमारी आत्मा व्याकुल हो रही है, सामान को हटा लो। तो सभी ने ये बात कही है। तो फिर जब पूनम के लिए जो सोना चांदी आप लोगों ने बनवाया था, जो जेवर बनवाए थे, वो भी तो पूनम के थे, वो भी तो पूनम ने पहने थे। वो चीज़ें आप लोगों ने क्यों नहीं हटा दी? क्या उनको देखकर आपको नहीं याद आएगी इस चीज़ की कि पूनम हमारे घर की बहू थी? या वो जेवर अब आप किसी दूसरे को देंगे, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम अपने लड़के की दूसरी शादी करेंगे उसको देंगे, तो क्या वो इन जेवरों का इस्तेमाल नहीं करेगी? अगर इस सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं कि दूसरे का सामान है, तो सोने चांदी में आदमी कोई भेदभाव क्यों नहीं करता है? तब उनको पूनम की याद नहीं आती है, तो उस चीज़ को क्यों नहीं जला दिया गया, फेंक दिया गया? ये चीज़ साथियों लगभग सारे लोगों ने कही है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा और इनको ये बताना चाहूँगा जिन्होंने ये कमेंट किया कि अगर पूनम की यादों को आप हटाना चाहते हैं और उनसे जो है आपकी आत्मा व्याकुल होती है, तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि पूनम 1-1.5 साल उस घर में रही थी, उस कमरे में रही थी। तो क्या करेंगे आप? उसको भी जला देंगे, उसको भी हटा देंगे? उससे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये पूनम की शादी आपके लड़के के साथ हुई थी।
आप जब जब जिस तरह से अपने सामान को देखकर ये कह रहे हैं कि उसको देखकर पूनम की याद आती है, तो क्या आपको अपने घर को देखकर पूनम की याद नहीं आएगी? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या आपको अपने लड़के को देखकर पूनम की याद नहीं आएगी? आपकी आत्मा व्याकुल नहीं होगी? तो आप क्या करेंगे? उसको भी उस सामान की तरह मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहूँगा, आप खुद ही समझदार हैं और समझ लीजिए जिन्होंने ये कमेंट किया है। तो इस तरह का बहाना बनाना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि उन्होंने जो है जोश में आकर, गुस्से में आकर, व्याकुल होकर किसी भी तरह से ये बात कही है कि वो हमारे घर की बहू थी और उसके सामान को देखकर हमें उसकी याद आती, इसलिए हमने उस सामान को हटा दिया। क्योंकि अब ये चीज़ पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि आप लोगों ने केवल अपने एक मकसद को हल करने के लिए, वो मकसद जगजाहिर हो चुका है कि आपको अपने लड़के की दूसरी शादी करनी थी। इस वजह से आपने जल्दबाजी में उस सामान को ले जाने की बात कही है। और दूसरी एक चीज़, ये जो वीडियोज़ डाले जा रहे थे, ये उकसावे की कार्रवाई थी। उसके ज़रिए सोशल मीडिया पर नेम और फेम पाना आपका एक मकसद था। नहीं तो यहाँ पर सबसे सही काम ये होता कि इस दुख की घड़ी में आप गोरेलाल भाई के परिवार के साथ, गोरेलाल भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते। तो सभी को ये उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये लोग जब आपसे रिश्तेदारी चलाते तो आपका दुख इनसे वैसे भी नहीं देखा जाता, और हो सकता है कि साल 6 महीने बाद ये लोग खुद इस बात का आग्रह करते कि आप दूसरी शादी कर लीजिए अपने लड़के की। लेकिन आप लोगों को इंतजार नहीं हुआ, 1 डेढ़ महीने बाद ही ये सारी बातें होने लगीं। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये सारी कार्रवाई हुई है। और साथियों, सोशल मीडिया पर नेम और फेम पाने का इनका जो मकसद है वो यहाँ से भी साबित होता है कि ये लोग गोरेलाल भाई और शिवानी को टारगेट कर रहे थे लगातार। जबकि गोरेलाल भाई की तो वो भतीजी थी, भतीजा था, बच्चे तो उनके भाई के थे। तो इन्होंने पूनम के पिताजी को या पूनम के अन्य परिवार वालों का कहीं जिक्र तक नहीं किया, केवल गोरेलाल भाई और शिवानी को ही टारगेट किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग उन्हीं को पहचानते हैं इस वजह से। वरना आवश्यकता ही क्या थी इस प्रकार के वीडियो डालने की कि जिसका समझौता हो चुका है, जिसकी बातचीत हो चुकी है कि ये चीज़ जो है अब सोशल मीडिया पर नहीं लाई जाएगी। इसके बावजूद सारी चीज़ें तय होने के बाद इन्होंने वो चीज़ सोशल मीडिया पर पब्लिक की। तो साथियों, यहाँ पर इनके ये सारे मकसद साबित होते हुए लग रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके आप लोग अपनी राय बताइएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, अगले मुद्दे के साथ, अगले विषय के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।